अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारत में मुसलमानों को फंसाने के लिए उनके खिलाफ ऐसे अंदाज से साजिश रची जाती है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब मुसलमानों के खिलाफ साजिश का एक नया मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के गांव का प्रधान है जिसका नाम है जगपाल। उसकी लड़ाई चल रही है एक मुसलमान से जिसका नाम है हसन। अब जगपाल का एजेंडा था हसन को जेल भिजवाना, उस पर FIR करवाना और उसको पूरे गांव से हटाना, उसके ख़ानदान को तबाह करना। तो जगपाल ने एक साजिश सोची और इस साजिश को अंजाम देने के लिए, हसन को जेल भिजवाने के लिए जगपाल ने 3 मुसलमान लड़कों को हायर किया, फैज़ान, ज़ुबैर, सलमान। इन तीनों को उसने जिम्मेदारी दी, ड्यूटी दी कि तुम्हें एक गाय को ज़बह करना है और इसके लिए अच्छी खासी रकम तुम्हें दी जाएगी। ये तीनों तैयार हो गए। उसके बाद जगपाल के कहने पर बरहमपाल गाय लेकर आता है और राम अवतार के खेत में ये तीनों मुसलमान लड़के उस गाय को ज़बह कर देते हैं, फैज़ान, ज़ुबैर और सलमान। अब जब गाय ज़बह हो जाती है उसके बाद गांव के प्रधान जगपाल ने बजरंग दल को इसकी जानकारी दी, गौरक्षक दल को इसकी जानकारी दी। जितने इस तरह के बेरोजगार युवा पाए जाते हैं जो हंगामा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, उन सबको जगपाल ने खबर कर दी और उन सबको इकट्ठा करके वो उस जगह पर आ जाता है जहां पर गाय को ज़बह किया गया था। और ज़बह किया गया था गाय को राम अवतार की जगह पर। अब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षा दल, इन सब के वर्करों ने आकर वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। नारा लगाया कि मुसलमानों ने हमारी माता को ज़बह कर दिया है, मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनके घरों को लूट लिया जाएगा। लगातार मुसलमानों के खिलाफ वहां पर हंगामा किया गया, नारा लगाया गया, नफरत फैलाई गई। उसके बाद पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस भी वहां पर पहुंचती है और पुलिस ने फौरन पहुंचते ही वक्ती तौर पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन पर इल्ज़ाम लगा था गाय को ज़बह करने का। उधर जगपाल की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था कि इस गाय के ज़बह कराने के पीछे हसन है, उसी ने इन लड़कों से गाय को ज़बह करवाया है, वही असल मुजरिम है और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया। जब पुलिस ने तफ्तीश की, इंक्वायरी की तो पता चला कि हसन का गौकुशी के इस वाक़या से, गाय को ज़बह करने से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि इन 3 लड़कों को हायर किया जगपाल ने और उसके कहने पर यहाँ पर गाय लाई गई, उसको ज़बह किया गया और मकसद था मामले को ख़राब करना, हसन को जेल भिजवाना। अब पुलिस ने कई को गिरफ्तार कर लिया है। जिनको पुलिस ने अभी गांव से गिरफ्तार किया है उसमें गांव का प्रधान जगपाल है, उसका भाई किरणपाल लाला है, राम अवतार है, बरहमपाल और फैज़ान। इन सब को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आप सुनिए पुलिस क्या कह रही है। दिनांक 18 जून के सुबह में थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम चांगीपुर से पुलिस को एक गोवंशीय बछड़े के गोवध की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्समय सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। कल बीती रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुठभेड़ की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त फैजान की गिरफ्तारी की गई, जिसे घायलावस्था में CSC नूरपुर दाखिल कराया गया था। घटना में मौके से 2 अभियुक्त सलमान और जुबैर फरार हो गए थे। फैजान ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने इन दोनों साथियों के साथ मिलकर के उस घटना को कारित किया था। साथ ही यह भी बताया कि ग्राम चांगीपुर के मौजूदा प्रधान जगपाल की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हसन, जो उसी गांव का HS से चल रही थी। साथ ही फैजान के पिता फारूक की लड़की को भी भगाने में वर्ष 2024 में हसन आरोपित था, जिसपर तत्समय मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। हसन की राजनीतिक हैसियत को कम करने और उसे इस मुकदमे में फंसाने हेतु यह घटना कारित किया गया था। पूरे प्रकरण में मौजूदा ग्राम प्रधान, उसके भाई फारूक, फैजान, साथ ही जिस खेत में गोवंश प्राप्त हुआ है उसके मालिक एवं गोवंश लाने वाला व्यक्ति शामिल पाया गया। अभी तक कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मौके से गिरफ्तार फैजान, ग्राम प्रधान, उसका भाई, खेत मालिक एवं बछड़ा लाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार है। 3 अभियुक्त मौजूदा समय में फरार हैं, जिसमें फैजान का पिता फारूक और घटना में शामिल 2 अन्य व्यक्ति सलमान और जुबैर हैं। पूरे घटना का
उच्चाधिकारियों द्वारा सतत अनुश्रवण किया जा रहा है। संपूर्ण विधिक कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूर्ण की जा रही है। शीघ्र ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके घटना को निस्तारित किया जाएगा। यह कोई पहला वाकया नहीं है जब हिंदू गौकुशी करते हुए पकड़े गए हैं या गायों को उन्होंने खुद काटा है। 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर से 6 हिंदू पकड़े गए हैं गौ तस्करी करते हुए, जो गायों को इधर से उधर लेकर जा रहे थे। और लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जगपाल, ब्रह्मपाल और वो तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक गाय को ज़बह करने में, गाय को अपना एजेंडा पूरा करने में मुलव्विस है, जिन्होंने गाय को ज़बह करवाया, एक मुसलमान को फंसाने के लिए साजिश रची, क्या इनका इनकाउंटर किया जाएगा? क्या इन पर यूएपीए का मुकदमा दायर किया जाएगा? क्या इनको ऐसी सज़ा दी जाएगी ताकि इबरत बन सके, ताकि कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके? इन दिनों ऐसे ही मध्य प्रदेश की एक एडिशनल अदालत का फैसला गौ रक्षक दलों को, बजरंग दल को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि मॉब लिंचिंग करने वाले, या कह लीजिए जो लोग गौ रक्षक दल से जुड़े रहते, जिन्होंने साल 2022 में शेख नज़ीर अहमद की जान ले ली थी, उनके 2 साथियों को मारा था और उसमें 14 अफराद मुलव्विस थे। वैसे तो 60-70 लोगों की भीड़ ने हमला किया था, लेकिन अदालत ने 14 को उनमें से उम्र कैद की सज़ा सुना दी और सज़ा सुनाने वाली जज का नाम है तबस्सुम खान। तो राइट विंग को, बजरंग दल को, गौ रक्षक दल को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और लगातार तबस्सुम खान को धमकियां दी जा रही है। इस फैसला को वापस लेने की मांग की जा रही है। और पिछले 10-15 सालों में बड़ा फैसला आया है जब मॉब लिंचिंग करने वालों को, जो गौ रक्षक दल के नाम पर मॉब लिंचिंग करते हैं, बेगुनाहों की जान लेते हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई हो। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे गुजारिश है मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। हमें आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमें इसी तरह प्यार देते रहें। अस्सलामुअलैकुम।